रोमन रेंस का एक और भाई हो चुका है कंपनी के साथ साइंड। ओटीसी का आया है अपनी हार के ऊपर रिएक्शन। बाबा ब्रॉक लेसनर को किया गया मेंशन और जानेंगे क्या कुछ होगा बड़ा कल स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस आज की वीडियो काफी धांसू रहेगी। मैं चाहूंगा चैनल को आप शुरू में सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि गाइस ऐसी अपडेट्स हम रूल लेकर आते हैं। आपको बताना चाहूंगा डब्ल्यू वालों ने दोस्तों अपना आईडी प्रोग्राम शुरू कर दिया और इसके अंतर्गत दोस्तों पहली महिला सुपरस्टार को साइन कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था डब्ल्यू वाले एक अपना नया प्रोग्राम लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है WWID, जिसके अंतर्गत दोस्तों सुपरस्टार किसी दूसरी कंपनी में रहते हुए WWE से प्रशिक्षण ले सकते हैं। एंड इसका पहला प्रोस्पेक्ट निकला है, पहला दोस्तों इसके अंदर सुपरस्टार निकला है जो है जायडा स्टील। जायडा स्टील दोस्तों सुपरस्टार है CZW की, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम स्पोर्ट है। और गाइस डीन एम्ब्रोज भी वहीं से आ रखे थे, इसे दोस्तों डब्ल्यू वालों ने साइन कर लिया। और ऐसे करके दोस्तों बताया जा रहा है कि जल्द जिला फाटू को भी साइन अप मारने वाले हैं WWID के प्रोग्राम के अंतर्गत। लेकिन जिस सुपरस्टार ने डब्ल्यू को साइन किया जिला फाटू नहीं है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। यहाँ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जिला फाटू के भी चांसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों एक सुपरस्टार के आने के चांसेस जीरो हो चुके हैं। तो मालेगाय ब्लैक दोस्तों कल रूमर्ड हो गए थे कि WWE में लौट सकते हैं, और गाइज आज रूमर्स किल कर दिए गए। यस गाइज, मालेगाय ब्लैक उर्फ अस्टर ब्लैक ने कंफर्म किया ही इज नॉट लिविंग AEW एट ऑल। तो मालेगाय ब्लैक दोस्तों IG के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर साफ कर दिए कि वो AEW से WWE को नहीं पिक करने वाला है, यानी कि दोस्तों वो WWE में नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी ये वो AEW का ही पार्ट रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत से फैंस को यहाँ झटका लगा होगा। हालांकि दोस्तों AEW वाले अक्सर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे लगता है कि अभी सुपरस्टार छोड़ ही देगा अपनी कंपनी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अस्टर ब्लैक उर्फ मालेगाय ब्लैक AEW के अंदर ही रहने वाले हैं। बात कर ली जाए दोस्तों द गेम ट्रिपल एच की, तो गाइस द गेम ट्रिपल एच के लिए एक छोटा सा खतरे का सबब आ चुका है। ट्रंप के जीतने के साथ दोस्तों अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। क्या करके बताया जा रहा है कि TKO के CEO ने मीटिंग की विंस के साथ बीते कल, और बताया जा रहा है कि गाइस विंस के अंतर्गत उनको WWE काफ़ी अच्छी लग रही है इस टाइम, और विंस को कोई भी स्ट्रेस नहीं है कंपनी में वापस आने का। लेकिन सवाल उठता है कि विंस जैसे अपराधी से सब पूछा ही क्यों जा रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं US के नए, और विंस के काफ़ी अच्छे मित्र हैं। और गाइज अगर अब विंस चाहे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोग लिख रहे थे कि विंस को वापस लाओ, और गाइज हो भी सकता है कि विंस वापस किसी रोल में आ जाए, लेकिन विंस को दोस्तों इस वक्त नहीं मांगता है अपना रिटर्न। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के बाद जुड़े दोस्तों वुमेन्स मिड कार्ड टाइटल से। काफ़ी सालों से दोस्तों टॉपिक बना रहा वुमेन्स मिड कार्ड टाइटल, वुमेन्स IC चैंपियनशिप। टिफनी स्ट्रैटन क्या कहती है, बीते कल टिफनी स्ट्रैटन दोस्तों गोरिल्ला पोजीशन को इंटरव्यू देते हुए ये चीज़ कहती है कि इट विल बी अ ग्रेट आइडिया टू हैव अ Netflix मिड कार्ड वुमेन्स टाइटल। यानी कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स के दिमाग में डाल रही है कि मिड कार्ड टाइटल आप अपने वाला ला सकते हैं हम महिलाओं के लिए। तो WWE तो लाने से दोस्तों रही, यहाँ नेटफ्लिक्स कंपनी के दिमाग में दोस्तों चीज़ें डाली जा रही है कि वो रॉ के अंदर महिलाओं का मिड कार्ड टाइटल लाए। अगर ऐसा होता है तो वाकई में टिफनी की बात सही है, काफ़ी सही रहेगा। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों फिन बैलर से। फिन बैलर क्या ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बीच में देख सकते हैं आप। फिन बैलर लिखे हैं 10 years 11 चैंपियनशिप एंड काउंटिंग @WWE। फिन बैलर को 10 साल हो चुके हैं कंपनी के अंदर, और गाइस जैसे कि उन्होंने बताया 11 चैंपियनशिप जीते हैं। कौन कौन सी जीते हैं, NXT की, मेंस की, देन यूनिवर्सल चैंपियन पहले बने थे जितना मुझे याद है, और IC US टैग टीम चैंपियनशिप तो अभी भी उनके कंधे पर। तो यहाँ दोस्तों फिन बैलर ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हालांकि एक सॉलिड वर्ल्ड चैंपियन रेन वो नहीं दे पाए अभी तक, जो कि मिसिंग है। और खासकर मेन रोस्टर में तो चाहिए दोस्तों कि वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीते। अब देखते आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ फिन के फैंस को कांग्रेस है, एक दशक उन्होंने WWE ने कंप्लीट कर लिया है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। गाइज कोई पुख्ता अपडेट नहीं है, साफ साफ बताता हूँ आपको, लेकिन गाइज आपको बताना चाहूँगा कि रिटर्न डेट निकल कर सामने आ चुकी है और फाइटफुल सेलेक्ट के अकॉर्डिंग। गाइज ये र्यूमर है, अभी के लिए कंफर्म नहीं है, गारंटीड नहीं है, लेकिन यस 11 नवंबर को दोस्तों मंडे नाइट रॉ में पंक की वापसी मानी जा रही है। रीज़न क्या है इसके पीछे का कि सर्वाइवर सीरीज़ के लिए पंक का मैच माना जा रहा है, और ऐसे में दोस्तों अगर सर्वाइवर सीरीज़ को बिल्ड करना है तो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। तो सोर्सेज की माने तो 11 नवंबर की मंडे नाइट रॉ में CM पंक वापसी करने वाले हैं। तो गाइस बेस्ट इन द वर्ल्ड के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो 11 नवंबर को टेलीविज़न ऑन रखिएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स के फैंस लोग काफ़ी खुश होंगे, एक नहीं दो अपडेट आज निकली है कोडी पर। पहली अपडेट
कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले फेस ऑफ द कंपनी मांग रहे हैं। यहाँ गाइज आपको बताना चाहूँगा क्यों ऐसा मान रहे हैं। दरअसल दोस्तों कोडी जो है इस वक्त आउटसाइड डब्ल्यू बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। वी नो द फैक्ट, वो हाउस शोज़ का पार्ट होते हैं और ऑटोग्राफ साइन करते हैं। इवन दोस्तों इस टाइम चैंपियनशिप उनके कंधे पर भी है और गाइस उनके मर्च भी ठीक ठीक बिक रहे हैं। तो क्या करके बताया जा रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई आर इन लव विद रोड्स बीइंग द न्यू फेस ऑफ द कंपनी, यानी कि न्यू फेस बनने के नाते दोस्तों कोडी को लेकर कंपनी बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत से लोग कह भी रहे होंगे अभी कमेंट बॉक्स में रोमन इज़ द फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अकॉर्डिंग कोडी फेस है कंपनी का। और इसी से जुड़ी हुई वेरी नेक्स्ट अपडेट, यस गाइज, अगले साल अगर रोमन रेंस मेन इवेंट करते हैं नाइट 2 को, तो क्या करके बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स को नाइट 1 मिल जाएगी। क्या करके बताया जा रहा है, रेसल वोट्स के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 41 में अगर रॉक वर्सेस रोमन नाइट 2 पर होता है, ऑब्वियसली मेन इवेंट में ही होगा, तो नाइट 1 पर कोडी रोड्स का मैच होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो दृष्टि है कोडी के प्रति वो कैसी हो रखी है। अब गाइस हम बात कर रहे थे अपने बाबा ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक लेसनर को फिर से मेंशन किया गया। यस गाइस, बाबा ब्रॉक लेसनर को इस बार किसने मेंशन किया? ओमास ने। हाल फिलहाल में दोस्तों ओमास का इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर वो ये चीज़ बोले कि ब्रॉक लेसनर से जब मैंने फाइट की तो मुझे खुद को अच्छा लगा, क्योंकि साइज़ में कहीं ना कहीं वो कम्पीट कर रहा था मेरे साथ में। इवन मैं साइज़ में उससे लंबा हूँ, लेकिन स्टिल लेसनर भी कम लंबा नहीं है। यहाँ वो आगे क्या चीज़ कहते हैं कि वो आईसी चैंपियन यानी कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ राइवलरी तो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं उससे पहले ब्रॉक लेसनर जैसी फिजिक बनाए। तो यहाँ दोस्तों ओमास के अकॉर्डिंग ब्रॉन ब्रेकर को ब्रॉक लेसनर के जैसा साइज गेन करना चाहिए। मैंने ब्रॉन ब्रेकर भी साइज में कम नहीं है, लेकिन स्टिल दोस्तों ओमास के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर जैसी बॉडी बनाना चाहिए। मूव सेट तो उनकी लेसनर जैसे है ही, लेकिन स्टिल दोस्तों यहाँ वो ब्रॉन ब्रेकर को चाहते हैं कि वो अपनी फिजिक को ऐसा बनाए जैसे कि बाबा की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ओमास तीसरे सुपरस्टार बन चुके हैं विद इन अ वीक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो कि ब्रॉक लेसनर को मेंशन किए हैं। बार बार दोस्तों सुपरस्टार जो है लेसनर को मेंशन कर रहे हैं, जिससे पता चलता है ब्रॉक लेसनर का नाम कितना बड़ा है। एंड फिंगर क्रॉस नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल में लेसनर लौट आए। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ लेसनर को लगातार मेंशन किया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रोमन रेंस से। रोमन रेंस का दोस्तों रिएक्शन आ चुका है अपनी हार के ऊपर। क्राउन ज्वेल में हार गए थे दोस्तों रोमन रेंस की टीम हारी थी बेसिकली। उससे लेकर अभी तक गाइस रोमन रेंस कुछ भी रिएक्ट नहीं किए थे, लेकिन अब दोस्तों रोमन रेंस का पहला रिएक्शन आ चुका है। रोमन रेंस ने स्टोरी भी डाली है, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गए तो आपको पता होगा। और गाइस पोस्ट भी डाले। पोस्ट में दोस्तों देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारी फोटोज़ डाली क्राउन ज्वेल की, बैक स्टेज वो देखने को मिल रहे हैं अपने भाइयों के साथ में मैच में हारते हुए, बहुत सारी फोटोज़ है, अब जाकर देख सकते हैं। बट इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, कैप्शन में लिखा है TBC मतलब टू बी कॉन्टिन्यूड, यानी कि अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है स्टोरी में, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये बताना चाहते हैं OTC रोमन रेंस। और इसी से जुड़ी हुई है आज की हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा रोमन रेंस के एक भाई ने कंपनी को साइन भी कर लिया है, और अभी नहीं, अभी से कुछ महीने पहले ही साइन कर लिया था। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसका चेहरा, आपने दोस्तों इसे पहले भी देखा होगा। लैंस हनोई का बताया जा रहा है गाइस उन्होंने इस समर ही कंपनी को साइन कर लिया था। लैंस हनोई दोस्तों रोमन रेंस के साथ एक सेगमेंट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रॉ के दिखाई दिए थे अभी से कुछ साल पहले, जहाँ ड्रू उन पर अटैक करते हुए नजर आते हैं और बिग डॉग बचाते हुए। तो बताया जा रहा है हनोई जो है उन्हें इंजरी आ गई थी कंपनी में आने से पहले, और ऐसे में दोस्तों NXT के क्रिएटिव जो बंदे हैं NXT में जो कंट्रोलर्स है जैसे कि शॉन माइकल्स एंड ऑल, उन्होंने दोस्तों उन्हें क्लियर नहीं किया, उन्हें फाइट करने की दोस्तों उन्हें सलाह नहीं दी और गाइस घर पर बैठने को कहा है। तो गाइस लैंस हनोई NXT के साथ साइन अप हो चुके हैं, WWE के साथ साइन अप हो चुके हैं और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर दबात छिड़क दी है, विच मीन्स अगर आगे जाकर रोमन रेंस को जरूरत पड़ती है किसी फैमिली मेंबर की, तो गाइस NXT में उनका भाई एक बैठा हुआ है जो कि है लैंस हनोई। तो गाइस काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ब्लड लाइन फैंस के लिए, OG ब्लड लाइन फैंस के लिए, कि रोमन रेंस के एक भाई ने कंपनी को साइन कर लिया है। वेल देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन खबर की जो कि स्मैकडाउन से जुड़ी हुई है। स्मैकडाउन काफी डांस होने वाली है, कुल मिलाकर 3 से 4 बड़े सेगमेंट दोस्तों इस बारी की स्मैकडाउन के अंदर कंफर्म है। सबसे पहली चीज जो कि स्मैकडाउन में देखने को मिली है वो है गाइज हमारे अपने कोडी रोड्स की एंट्री। कोडी रोड्स को कोई भी ओपोनेंट नहीं है, हम जानते हैं कि
कोडी रोड्स के पास दोस्तों दो ऑप्शन तो थे, लेकिन वो आपस में भिड़ रहे हैं। रैंडी भी थे, ओवंस भी थे, वो आपस में भिड़ रहे थे। कोडी रोड्स का पता नहीं कौन आकर उन्हें चैलेंज करेगा, तो ये चीज़ हमें कल ही पता चलेगी। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा एमजी का मैच है मोडी सिटी मशीन गन का, जो कि फेस तो नहीं करने वाले बेसिकली दोस्तों। वो आने वाले ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में, जहाँ एज ए गेस्ट आएंगे। हो सकता है उसके बाद वो फेस भी करें इन दोनों की टीम को, क्योंकि ये काफ़ी बकलोल बंदे हैं। देन वी गॉट द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि गाइस रहने वाला है रोमन रेंस एंड सेमी ज़ेन का ट्राइबल कोड। तो रूमर्स है ट्राइबल कोड लौटने वाला है, कल के कल लौट सकता है, जिसमें सेमी ज़ेन को कटघरे में रखा जा सकता है। सेमी ज़ेन से सवाल किए जा सकते हैं। वी नो द फैक्ट कि अभी ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन राइवलरी खत्म नहीं हुई है, और मुझे लग रहा है कोडी को सोलो चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट यहाँ दोस्तों चीज़ें सॉर्ट आउट पहली विद इन ब्लड लाइन होनी चाहिए। ओजी ब्लड लाइन में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस वक्त फूट है, तो मेरे हिसाब से कल ट्राइबल कोड रखा जा सकता है। सेमी ज़ेन आने वाले ऑब्वियसली, और उन पे काफ़ी आरोप है, क्या उन्होंने जानबूझ के किया या फिर गलती से हुआ, ये सब उनसे पूछा जा सकता है रोमन रेंस के द्वारा। अब देखते क्या कुछ रहता है। मेरे हिसाब से कल ओजी ब्लड लाइन एक होगी। अब किस तरीके से होती है तो कल ही पता चलेगा। वीडियो आज कितनी थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।